Hello students, welcome to the weekly revision class of SST. Okay, so in previous video we studied about how East India Company entered India and took permission from Aurangzeb. तो students, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं relationship between Indian rulers and the company. कि इंडियन रूलर्स और जो कंपनी थी उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी थी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इनिशियली द कंपनी वाज हम्बल। तो जब कंपनी स्टार्टिंग में आई थी तो उन्होंने बहुत प्यार से फटकार के कहा कि सर हमें ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। ऐसे बड़ी हम्बल थे वो, और उन्होंने हल्के हल्के अपनी रिक्वेस्टें करनी शुरू करी। ठीक है, कि हमको ट्रेड में, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमको रिलैक्सेशन दीजिए। ठीक है, तो मैनी रूलर्स गेव देम रिलैक्सेशन। सो वंस कंपनी गॉट द राइट, ड्यूटी फ्री राइट टू ट्रेड इन इंडिया, उन्होंने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। व्हाट दे डिड, उन्होंने प्राइवेट ट्रेड करने लग गया, अलग से ट्रेड करने लग गया, जिसके बारे में उन्होंने नवाब को नहीं बताया और उन्होंने मुगल्स को नहीं बताया। ठीक है, और व्हाट द नवाब ऑफ बंगाल डिनाइड देम फ्री ट्रेड कंसेशंस। तो बंगाल जो था, बंगाल वाले जो नवाब थे, उन्होंने उनको फ्री ट्रेड कंसेशन देने के लिए मना कर दिया। एज दे वर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, उनके पास खुद के पास पैसा नहीं था लोगों को देखने का, तो वो फ्री ट्रेड राइट इसलिए नहीं दे सकते थे ब्रिटिशर्स को। सो आफ्टर दैट ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई। दे वर नॉट एग्रीड कि वो उनको टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स देने की वजह से उनको घाटा हो रहा है। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दे ट्राई टू समहाउ फिनिश दिस सिस्टम ऑफ पेइंग टैक्सेस। उनको ये टैक्स पे नहीं करना था, तो उसका उनके साथ एक ही उपाय था कि जो नवाब जो आज उनसे टैक्स मांग रहा है उससे वो लड़ाई करें और उसको हरा दें। सो व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्स्पिरेसी रखी। कॉन्स्पिरेसी किससे रखी? उस टाइम पे बंगाल का जो नवाब था वो था हमारा सिराज उद दौला। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो उनका कमांडर था ब्रिटिशर्स, उन्होंने मीर जाफर जो उसका कमांडेंट था उसको उन्होंने भड़काया कि हम तुझे राजा बना देंगे, वी विल मेक यू द एम्परर, सो तुम मुझे सिराज उद दौला को मारने में हेल्प करो। ठीक है, तो सिराज मीर जाफर लालच में उसके ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, दे फाइट हुई उनकी प्लासी में, जिसको कहा जाता है द फेमस द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, जिसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला वाज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो वन सिराजुद्दौला वाज किल्ड, ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड बंगाल एंड मेड अ पपेट किंग। पपेट किंग का मतलब जो कठपुतली वाला किंग होता है, उसको बना दिया गया, मीर जाफर को वो किंग बना दिया गया। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसको किसने हेड किया था? द हेड, इट वाज हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो दिस वाज फर्स्ट मेजर अटैक बाय ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया। तो ये क्या था, सबसे पहला बड़ा एक अटैक था जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर किया था। देन व्हाट हैपेंड, जब आसपास के रूलर्स को ये बातें पता लगी और नवाब थोड़े से और थे, उनको ये बातें पता लगी, उन्होंने क्या किया, दे ट्राइड टू गेट टुगेदर, all got together and tried to conspire or throw away the Britishers out। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो बाकी के नवाब बचे थे उन्होंने सबने मिलके एक अलायंस बनाया एंड दे ट्राइड टू ओवरथ्रो ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा सोचा था कि ब्रिटिशर्स को हटा दिया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जिसको लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, उसमें सारे के सारे नवाब जिन्होंने अलायंस बनाई थी वो सारे के सारे हार गए और ब्रिटिशर्स ने उस पे भी कब्जा कर लिया, बक्सर पे। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम पपेट किंग बनाते हैं तो पपेट किंग भी ज्यादा मेहनत कराता है हमसे, ज्यादा हमको एकदम से फ्री ट्रायल नहीं देता। तो ब्रिटिशर्स थॉट कि अब हमको खुद ही राज करना है। पहले वो क्या चाहते थे, पहले वो चाहते थे कि वो फ्री में ट्रेड करें इंडिया में, लेकिन जो बंगाल था, बंगाल में क्या कर दिया, बंगाल में कोई कंपनी का राज कर दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने खूब सारी लड़ाइयां लगी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ लड़ाई लगी, जिसमें एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा, जिसके अंदर हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह हराया। ठीक है, उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर 2, 3, 4 हुए, जिसमें टीपू सुल्तान भी थे, और ये वार ज्यादातर ब्रिटिशर्स ने जीत लिए। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने जब राज पूरा पकड़ लिया, पूरा राज्य के अंदर आ गए, उनका रूल हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड, सो व्हाट दे डिड, दे डिवाइडेड द स्टेट्स इनटू प्रेसिडेंसीज। उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में स्टेट को बांट दिया एंड प्रेसिडेंसीज वर रूल्ड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर उसको रूल करता था। ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए 2 कोर्ट भी बनाए। फर्स्ट वन इज सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट को कहा जाता था दीवानी अदालत, एंड सेकंड वन इज क्रिमिनल कोर्ट है, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता फौजदारी
अदालत, ठीक है। आफ्टर दैट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ पोजीशन ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर की उन्होंने पोजीशन बनाई। कलेक्टर का काम क्या होता था? कलेक्टर द वर्क ऑफ कलेक्टर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ दरोगास। तो आज जो हमारा कलेक्टर का काम होता है, डीएम का काम होता है, उसी टाइम पे वो भी इसका काम था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज जस्ट अ समरी ऑफ this week what we have studied. I hope you all understood what I have taught. If you have any problem, you can contact me. Okay guys, see you in next video.